हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है यूट्यूब के आपके अपने चैनल हमारी पाठशाला में। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 1 जो है मेरा एक्सरसाइज 8.1। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सब देखे थे। तो चलिए आज हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 8.1 का कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है 20 समकोण है और उसमें AB का वैल्यू दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर। तो उसमें कह रहा है क्या, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कर। किसका मान निकालना है, साइन A और कॉस A। फिर उसी में कह रहा है क्या, और भी वैल्यू निकालना है साइन C और किसका कॉस C का। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिकल इंट्रोडक्शन का जितना भी प्रॉब्लम होगा सब किसके ऊपर आधारित होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पे। तो ये भी क्वेश्चन इसी में कह रहा है समकोण त्रिभुज का बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम उसका फिगर ड्रॉ करते हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का ये फिगर हुआ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मेरा बी है जो क्या है समकोण है, यानी समकोण कहने का मतलब क्या, जहाँ पे बी होगा कोण बी होगा वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता होगा। यानी ये जो बनेगा क्या, मेरा बी है जो 90 डिग्री का कोण बनेगा। और उसी में बचा क्या, ए और सी। तो ए और सी को हम लोग कहीं भी डिनोट कर सकते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ए यहाँ पे है और सी मेरा क्या है, ये हो गया मेरा ए बी और सी। अब देखिए इसमें वैल्यू मेरा दे रखा है क्वेश्चन में क्या, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और उसमें बी सी का भी वैल्यू दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर। हो गया। तो हम आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब यहाँ से मेरा निकालना है किसका वैल्यू है, तो साइन ए और कॉस ए का। तो निकालते हैं। अगर यहाँ से सबसे पहले हमें निकालना पड़े, देखिए साइन का फॉर्मूला है ना, साइन पूछा है तो सबसे पहले हमें साइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला था कितना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बटा में क्या एच, यानी कर्ण का वहाँ पर जरूरत पड़ता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा कर्ण दिया नहीं है, कर्ण का तो वैल्यू दिया नहीं है, हाइपोटेनस ये तो दिया नहीं है मेरा। अब हाइपोटेनस निकालेंगे तो हाइपोटेनस हम कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम क्या है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब सोचिए बोलिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कि ये जो कर्ण का स्क्वायर है, ये कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और जो आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं ए से लेकर बी तक का स्क्वायर और बी से लेकर सी तक का स्क्वायर जितना भी वैल्यू आएगा वो बराबर होगा किसका, ए से लेकर सी तक का। यानी हम कह सकते हैं क्या, ए सी स्क्वायर बराबर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस में क्या बी सी का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में क्या आधार स्क्वायर। अब इसी तरह चलते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे मेरा AC का तो वैल्यू दिया नहीं है, AC का वैल्यू तो हमको निकालना है। जब AC का वैल्यू निकालना है तो देखिए मेरा AB का वैल्यू दे रखा है कितना 24 दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर और प्लस क्या BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, यानी 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं, अब जो AC मेरा है इसका वैल्यू निकालना है। तो अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 इतना होता है 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49। अब यहाँ से देखिए AC स्क्वायर बराबर में जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो ऐड में कितना आएगा, तो जब ऐड कीजिएगा तो आएगा कितना 625, यानी 625। अब यहाँ से देखिए, अब उस दिन हम बताया था, हम फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि जैसे ही यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर अगर रूट बराबर की से जाएगा तो क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, रूट में कन्वर्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं क्या, AC बराबर जो होगा रूट अंडर कितना 625। अब देखिए यहाँ से अगर हम AC का वैल्यू निकालना चाहें तो AC का वैल्यू कितना आएगा, यानी 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है। यानी ये मेरा आ गया 25 सेंटीमीटर। ये वैल्यू मेरा किसका आया, तो ये वैल्यू है मेरा AC का। यानी कह सकते हैं ये जो मेरा वैल्यू है, यानी AC का वैल्यू अब मेरा कितना आ गया 25। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो AC का वैल्यू आएगा ना कभी भी होगा तो लंब और आधार के वैल्यू से अधिक आएगा। लंब और आधार के जितना भी वैल्यू दिया हो दोनों वैल्यू से अधिक वैल्यू आएगा किसका, कर्ण का।
अब यहाँ से हम आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साइन ए, यही ना है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, कि साइन ए और क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा अब साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, तो साइन थीटा का मेरा फॉर्मूला होता है, अगर साइन ए, अब यहाँ पे देखिए मेरा एंगल क्या है ए, अब मेरा एंगल ये दे दिया, अब एंगल जब मेरा ये है तब एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, हम बताए थे। तो पर एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया, बेस का काम करेगा और ये क्या काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। यानी एंगल ए के जो होगा वैल्यू वो क्या होगा, फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनस। ये तो मेरा फॉर्मूला है। अब इसको देखिएगा, जो यहाँ पे पी होगा मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो अब एंगल ए के सामने, कहाँ से कहाँ तक, तो बी सी हो गया, यानी कह सकते हैं बी सी अपॉन क्या, ए सी। अब देखिए इसमें आप लोग हम बी सी का वैल्यू निकाल चुके हैं। अभी हम बी सी का वैल्यू मेरा यहाँ पे आया हुआ है, बी सी का वैल्यू कितना है 7, और ए सी का वैल्यू कितना अभी निकाले हम, ए सी का वैल्यू कितना 25। ये मेरा वैल्यू आ गया किसका, साइन ए का वैल्यू आया। अब इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कॉस ए का, तो कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कितना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, बी अपॉन क्या एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड देखिए अब यहाँ पे बेस का काम क्या करेगा, तो बेस का काम कौन करेगा, तो बेस का काम कौन करेगा, ए बी काम करेगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर का काम कर रहे हैं, तो ए बी बेस का काम करेगा, यानी कह सकते हैं ए बी अपॉन क्या, ए सी। वैल्यू हो गया। अब देखिए ए बी का वैल्यू है कितना 24 और ए सी का वैल्यू कितना है 25। ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया। निकाले क्या क्या हम, एक साइन ए का वैल्यू निकाले हैं, एक कॉस ए का वैल्यू निकाले हैं। तो साइन ए का वैल्यू निकाले हैं, हम एंगल ए लेकर चले हैं, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, किसी भी एंगल के सामने जो होगा थीटा के सामने वो लंब होता है, और जो उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो बेस होता है, और जो बचा वो क्या होता है, कर्ण होता है। इसी प्रकार हम लोग दोनों निकालते। अब आती इसी में मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन मेरा कह क्या रहा है, जो मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालिए। तो साइन सी और क्या, कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए करा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दोनों का वैल्यू चेंज होगा। अब कहिएगा कि यहाँ भी साइन ही था, यहाँ भी साइन है, नहीं, दोनों का बताया तो उनकी एंगल जैसे ही चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन दोनों का वैल्यू चेंज होगा। अब यहाँ पे मेरा जो एंगल होगा ना, एंगल ये होगा सी। अब एंगल जैसे ही हम यहाँ पे अब सी माने हैं, तो अब एंगल जैसे ही हम सी माने तो उसके लिए मेरा क्या होगा, ये जो काम करेगा परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये जो काम करेगा मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये जो काम करेगा क्या चीज़ का, मेरा बेस का काम करेगा, है ना, काम करेगा। यानी एंगल सी के लिए जो काम करेगा यानी परपेंडिकुलर, यानी ये वाला काम करेगा परपेंडिकुलर का, और बेस का काम ये करेगा, अकर तो ये रहेगा ही रहेगा। यानी अब यहाँ पे लिखते हैं हम साइन सी का, यानी साइन सी, यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही है परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनस, यानी पी बटा में एच। अब देखिए यहाँ पे पी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो पी का वैल्यू होगा ए से लेकर बी तक। यहाँ पे लिख लेंगे पी का वैल्यू ए बी अपॉन क्या एच, एच कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर सी तक, यानी ए सी। अब देखिएगा अब दोनों का वैल्यू, अब ए बी का वैल्यू रखिए, ए बी का वैल्यू आया कितना है, 24 है, 24 अपॉन क्या है, ए सी का वैल्यू कितना है 25 है, हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग सिमिलरली निकाल सकते हैं किसका, तो कॉस सी का वैल्यू। कॉस का वैल्यू फॉर्मूला होता है क्या है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन क्या एच, यानी बेस अपॉन क्या हाइपोटेनस, यानी आधार बटा में कर्ण। अब यहाँ पे देखिए बी कहाँ से कहाँ तक है, तो बी जो है मेरा कहाँ से कहाँ तक है, तो बी कहाँ से कहाँ तक है मेरा बी सी और क्या ए सी। तो देखिए बी सी का वैल्यू कितना है 7 और ए सी का वैल्यू कितना है तो 25। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है मेरा tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। क्वेश्चन में आपका फिगर दे रखा है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप लोग कीजिए tan p और माइनस कॉट r दोनों को साथ में लेकर चलिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगा सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, वहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा। या तो आप कर सकते हैं tan p का अलग वैल्यू निकाल दीजिए, कॉट r का अलग वैल्यू निकालिए, जो भी वैल्यू आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिएगा, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं सबसे पहले कि मेरा क्वेश्चन में दिया क्या क्या चीज़ है। तो मेरा जो क्वेश्चन है इसमें मेरा पी क्यू का वैल्यू दे रखा है, कितना है पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। एक और वैल्यू मेरा दिया हुआ है, क्या चीज़ का है, पी आर का वैल्यू दे रखा है, कितना है
13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर हम बात करें क्यू आर का वैल्यू, तो मेरा तो पूछ रहा है ना, क्यू आर का वैल्यू तो मेरा दिया नहीं है। तो देखिए क्यू आर का वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर में। क्या क्वेश्चन में डिमांड है क्यू आर का? तो देखते हैं पहले क्यू आर। अगर यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मूला tan p का, ठीक है, एंगल यहाँ पे तो p है। अब एंगल जैसे ही हम यहाँ पे हम एंगल p लेके चलेंगे, तो एंगल p के सामने होगा तो मेरा पड़ जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर। और tan का फॉर्मूला में आता है, क्या होता है, p बटा में b होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा में क्या, बेस होता है, यानी वहाँ तो मेरा p का काम पड़ेगा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले मेरा क्यू आर। तो क्यू आर हम कैसे निकालेंगे? क्यू आर निकालने का सबसे अच्छा तरीका भी हम बताए थे हम लोगों ने, कि वो निकाल सकते हैं क्या चीज़ से, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला मेरा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, मेरा पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये होता है मेरा फॉर्मूला। यानी हम फॉर्मूला कह सकते हैं क्या, पी आर स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर और प्लस में क्या, क्यू आर स्क्वायर, ये मेरा वैल्यू होगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पी आर का आपका वैल्यू दे रखा है, ठीक है, कितना, 13 यानी 13 दिया है, 13 का स्क्वायर प्लस में, अब देखिए पी क्यू का भी वैल्यू आपको दे रखा है, कितना, 12 का स्क्वायर और प्लस में कितना, क्यू आर का तो अब दिया नहीं है, क्यू आर को तो निकालना है, तो हम इसको इसी तरह छोड़ देते हैं क्यू आर। अब यहाँ से देखिएगा तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 169। और देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर होता है कितना है, तो 144 होता है। इधर प्लस में है, बराबर किस से जाएगा, तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, यानी कह सकते हैं -144 इज इक्वल टू क्या, क्यू आर स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना आएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घटाइए, तो 5 और 6 में से 4 जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या, क्यू आर स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू मेरा कितना है, 25 है। अगर यहाँ से हम कहें कि क्यू आर का वैल्यू निकालिए तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर क्या, 25। कि स्क्वायर इधर है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो रूट में जाएगा। यानी कह सकते क्यू आर का वैल्यू कितना, रूट अंडर 25। अब देखिए जो 25 है वो किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। यानी क्यू आर बराबर हम कह सकते कितना, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम क्यू आर का वैल्यू निकालिए तो हम यहाँ पे हम रख देते हैं क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्वेश्चन में मेरा दो को है, एक तो कह रहा है tan p का भी वैल्यू निकालना है और cot r का वैल्यू निकालना है। तो अब tan p निकालते हैं सबसे पहले। तो tan p निकालेंगे तो मेरा क्या करते हैं, अब tan p, अब देखिए अब यहाँ पे एंगल हम क्या लेके चल रहे हैं, एंगल है मेरा p। अब एंगल जैसे ही p हुआ तो p के जो सामने होगा यानी एकदम ठीक सामने, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। और जो ये बच गया ये क्या चीज़ का काम करेगा, बेस का काम करेगा। और ये तो हाइपोटेनस का काम करेगा ही करेगा। यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा में b है ना, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस। अब यह देखिए परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ तक है, परपेंडिकुलर का वैल्यू है कितना, परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर। यानी कह सकते हैं परपेंडिकुलर जो मेरा है क्यू आर अपॉन क्या, बेस का वैल्यू मेरा कहाँ से कहाँ तक है, तो पी क्यू है। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू कहाँ कितना आ गया, अब यहाँ से निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कितना, क्यू आर का वैल्यू आया कितना मेरा, क्यू आर का वैल्यू 5। और यहाँ पे देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 12। हम यहाँ से कह दिए tan p का मेरा वैल्यू निकल गया। अब जैसे ही अब tan p का वैल्यू निकल गया तो अब यहाँ से एक और हम वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका, cot r का। जैसे हम cot r कब निकालते हैं, तो cot r का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए एंगल क्या दे रखा है मेरा, r। अब एंगल हम r लेकर चलते हैं तो अब बताए हुए हम कि एंगल के जो सामने होता है वो क्या होता है, लंब का काम करता है। यानी अब एंगल मेरा ये है, अब एंगल ये है तो इसके लिए जो होगा ये क्या चीज़ का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। और जो ये है वो क्या चीज़ का काम करेगा, बेस का काम करेगा, हाइपोटेनस से करेगा, यही करेगा। अब देखिए cot r का फॉर्मूला होता क्या है, तो हम बताए हुए थे cot जो होता है क्या होता है, tan का इन्वर्स होता है, यानी tan का उल्टा होता है। तो tan का उल्टा होता है cot, तो फॉर्मूला भी उसका अपोजिट होगा। तो अपोजिट क्या है, tan का फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं, p बटा में b, यानी तो cot का क्या हो जाएगा, b बटा में p, यानी बेस अपन क्या, परपेंडिकुलर। अब देखिए b हम कहाँ से कहाँ तक है, तो यहीं से देखिए ये नहीं कहिएगा कि b मेरा पी क्यू है, पी क्यू बी किसके लिए था, जब एंगल हम p लेके चल रहे थे तब, एंगल हम r लेके चलेंगे तो इसके लिए मेरा b क्या हो जाएगा, क्यू आर ही होगा। यानी कह देंगे क्यू आर
अपॉन क्या, पी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो पी क्यू का वैल्यू पी क्यू। अब देखिए क्यू आर का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना 5 और पी क्यू का वैल्यू निकाले हैं कितना, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ था कितना 12, ये मेरा वैल्यू आ गया। अब देखिए इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो जो मेरा आंसर आएगा वही हो जाएगा। अब देखिए घटाते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अब तो हम देखते हैं क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या था, क्या tan p और माइनस क्या चीज़ का कॉट निकालना है, फॉर्म थी वैल्यू कॉट आर का, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए tan p का आपका फॉर्मूला कितना आया वैल्यू, तो tan p का वैल्यू है जो आपका कितना है 5/12, यही ना है। अब माइनस और कॉट आर का वैल्यू कितना है, तो 5/12। अब देखिएगा जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा। अब कटेगा तो वैल्यू कितना आएगा 0, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो बुक क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साइन, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो क्या कह रहा है, कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे कहिएगा कि यहाँ पे तो ना ही हमको p का वैल्यू दे रखा है, ना ही q का वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू दे रखा है, ना ही h का वैल्यू दे रखा है, तो बनाएंगे कैसे, सिंपल से बनेगा। वो जो दोनों क्वेश्चन देखे हैं फर्स्ट और सेकंड, उससे इजी क्वेश्चन ही है, तो बस थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट पे है, कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है साइन का, देखिए मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, साइन ए बराबर में क्या दिया हुआ है 3/4, यही ना, साइन ए बराबर में 3/4। अब देखिए ये जब क्वेश्चन दिया हुआ है तब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है साइन का, वो क्या होता है फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या P/क्या H, ये ना होता है साइन का फॉर्मूला P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या हाइपोटेनस यानी कर्ण। यानी हम कह सकते हैं ये जो मेरा 3 है, क्या जो 3 दिया हुआ है वो क्या P के बराबर में है, ये दोनों आपस में बराबर है, जो 3 है वो P के बराबर में है और ये जो 4 है क्या H के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं मेरा कि जो यहाँ पे मेरा P का वैल्यू है वो कितना है 3 है, और जो यहाँ पे H का वैल्यू है वो कितना है 4। वो कहाँ से आया, तो फॉर्मूला से ही, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है P/H और मेरा वैल्यू दिया है क्या 3/4, तो दोनों सेम ही दिया हुआ है ना, तो ये P के स्थान पे ही है ना 3 और ये H के स्थान पे है 4, तो हम कह सकते हैं जो मेरा 3 दिया हुआ है किसके स्थान पे दिया हुआ है P के स्थान पे, यानी कह सकते हैं P/3, और ये जो 4 दिया हुआ है किसके स्थान पे दिया हुआ है H के स्थान पे दिया हुआ है, हम कह सकते हैं H बराबर कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए P मालूम हो गया, H मालूम हो गया। अब यहाँ पे मेरा फॉर्म सबसे पहले अब क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में मेरा क्या चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है कॉस। अब कॉस निकालने के लिए बोल रहा है वहाँ पे मेरा b का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तब आते हैं हम पाइथागोरस फॉर्मूला पे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या था मेरा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो मेरा था वो क्या था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कर्ण तो ही होता है ना h² बराबर क्या लंब स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस में क्या बेस स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तब यहाँ से देखिएगा अब यहाँ पे तो h का वैल्यू मेरा दिया हुआ है ना, कितना है h का वैल्यू मेरा 4 दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का वैल्यू भी दिया हुआ है मेरा कितना 3 का स्क्वायर और प्लस में क्या b का स्क्वायर, ये तो है मेरा। तो यहाँ तो b है तो हम b को जैसे यहाँ छोड़ दें, b का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पे छोड़ते हैं b को। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इधर प्लस में है बराबर किस रहेगा तो क्या चीज़ में माइनस में, यानी 60 - 9 इज इक्वल टू क्या b²। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से अगर हमें b का वैल्यू निकालना हो तो देखिए 60 में से 9 घटाइए कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम लोग हटाएंगे तो बराबर की साइड में आके क्या होगा रूट, यानी हम कह सकते हैं जो मेरा b का वैल्यू है कितना √7, ये तो मेरा वैल्यू आ गया। अब यहाँ से देखिए p का मेरा वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू हम लोग क्या किए निकाल लिए अभी। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या cos a का वैल्यू, तो cos a का मेरा क्या निकलेगा तो देखिएगा, तो cos मेरा फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में cos a का निकालिए। तो सबसे पहले देखिए cos का फॉर्मूला होता क्या है, तो मेरा cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, यानी cos के कह सकते हैं ये b/क्या h,
यही ना होता मेरा फॉर्मूला, यानी बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ बेस का वैल्यू आया कितना है, तो बेस का वैल्यू कितना है √7 अपॉन एज का वैल्यू कितना है 4। यही ना था, ये मेरा कॉस ए का वैल्यू निकल गया, ये जो आया मेरा आंसर हो गया। अब इसी में मेरा क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या चीज़ कह रहा है, तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या कि tan ए का वैल्यू निकालिए। अब tan ए का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, जब जैसे ही अब tan ए हम निकालेंगे तो अब देखिए tan ए निकालने के पहले तो tan का मेरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan का फॉर्मूला होता क्या है, P अपॉन क्या B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस। तब देखिए P का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था P का वैल्यू 3, यानी कह सकते हैं 3 अपॉन क्या, अब B का वैल्यू अभी कितना निकाले हैं हम लोग √7। ये जो मेरा आया आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट है, एक बार कहते तो फिर से हम इसको देख लेते हैं क्या था मेरा क्वेश्चन, क्या बोल रहा था कि साइन ए का वैल्यू था कितना दिया हुआ था 3/4 दिया हुआ था, कॉस ए और tan ए का वैल्यू पूछा था। तो साइन ए का जैसे हम लोग किए हैं तो उसका फॉर्मूला के बेसिस पे गए हैं, जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जैसे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो हम बताए थे वहाँ पे। तो P का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया 3, एच का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से 4, फिर हम पाइथागोरस प्रमेय निकाले हैं किसके लिए, तो हमें B का वैल्यू निकालने के लिए, वहाँ से हम B का निकाले वैल्यू। इसी प्रकार कॉस ए का वैल्यू निकाले, फॉर्मूला वही था मेरा ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो वाला, B/H, B का वैल्यू रखे, H का वैल्यू रखे, यहाँ से निकल गया। इसी प्रकार tan का कहते हैं, तो tan का फॉर्मूला था P/B, वहाँ पे P का वैल्यू रखे और B का वैल्यू रखे, वहाँ से वैल्यू निकल गया। चल दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ तो दोस्तों अब लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 15 cot A = 8 हो तो क्या कह रहा है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए। फिर उसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमाया है। देखिए क्या है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा बनाने में। तो क्वेश्चन है मेरा 15 क्या cot A = क्या 8। अगर इसको देखिएगा, ये जो 15 है इधर क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है ना, गुना के रूप में। अगर ये 15 को बराबर का हम इस साइड लाते हैं तो क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, डिवाइड के रूप में, यानी कह सकते हैं इसको cot A बराबर में कितना हो जाएगा 8 अपॉन क्या 15। ये तो मेरा आ गया किसका, इसको हम बस क्या किए हैं, ये जो मेरा था मल्टीप्लाई में था, इसको हम इस साइड क्या चीज़ में ला दिए, डिवाइड के फॉर्म में आ गया, यानी मेरा cot A का वैल्यू आ गया कितना 8/15। अब इसी तरह देखते हैं cot का मेरा फॉर्मूला होता क्या है। cot का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, तो tan का अपोजिट, तो cot का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा क्या B अपॉन क्या P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिएगा अब जो यहाँ पे काम करेगा 8 किसका काम करेगा, B का काम करेगा, और जो 15 काम करेगा किसका काम करेगा, P का काम करेगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो मेरा B का वैल्यू दिया हुआ है कितना 8, और यहाँ पे मेरा P का वैल्यू दिया हुआ है कितना 15। अगर यहाँ से कह दे कि क्वेश्चन आप निकालिए यहाँ पे एच का वैल्यू, अब हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या एच का ज़रूरत है, इसका डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन देखिएगा, अब जब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है साइन ए का निकाला है वैल्यू ना, तब साइन ए, तो क्वेश्चन में तो साइन का जैसे ही बोल दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन का P/H, यानी यहाँ पे तो एच का वैल्यू मांगे, डिमांड है इसका, तो यहाँ से निकालते हैं हम एच का वैल्यू। एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बस उसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। फॉर्मूला मेरा क्या होता है h² बराबर में क्या p², अब प्लस में क्या b²। अब देखिएगा यहाँ पे h² का वैल्यू तो हमसे पूछ ही रहा है ना, तो h² तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा अब p आ गया ना, अब p का वैल्यू दे रखा है कितना 15, यानी 15 का स्क्वायर, अब प्लस में क्या 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम h² बराबर कह सकते हैं, अब 15 का स्क्वायर होता कितना है, तो 225, यानी 225 होता है, अब प्लस में, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है ना। अब यहाँ से देखिएगा h का वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आता है 289, इतना ही आएगा। अब इधर स्क्वायर का फॉर्म में बराबर किस साइड जाएगा, तो क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, रूट में, यानी √अंडर। अब देखिएगा 289 किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर, यानी 17 बाहर आ गया।
अब एच का वैल्यू मालूम हो गया, बी का वैल्यू में हमें पहले से मालूम था, पी का वैल्यू मालूम था, एच का वैल्यू हम मालूम कर लिए, तब हम निकाल सकते हैं यहाँ से साइन का। हाँ इजी है। अब क्या हमें याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए साइन का फॉर्मूला होता है मेरा क्या है, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन क्या एच, ये ना फॉर्मूला होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे आपका पी का वैल्यू दे रखा है, पी का वैल्यू कितना है 15 है, और एच का वैल्यू कितना है 17 है, यानी 15 अपॉन 17। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, सेक ए का वैल्यू निकालिए। तो सेक ए का वैल्यू देखिए, जब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक किसका उल्टा होता है, तो जो सेक होता है किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है ना। तो कॉस का फॉर्मूला मेरा क्या होता है बी अपॉन एच, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, यही होगा। अब देखिएगा एच का वैल्यू यहाँ पे है कितना है, एच का वैल्यू है मेरा 17 और बी का वैल्यू कितना है मेरा, बी का वैल्यू हाँ यहाँ पे दे रखा है 8। हाँ तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए बाय बाय।